धन्यवाद सर। प्रिय बहादुर साथियों, मैं माननीय महानिदेशक महोदय का अत्यंत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे आपसे अपनी बात साझा करने का सुअवसर दिया। मैं इस सुअवसर को पाकर अत्यंत प्रसन्न हूं। यद्यपि मुझे जिस विषय पर बोलने को कहा गया है वह अत्यंत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो स्वयं प्रेरणा का स्रोत है, जो स्वयं प्रेरणापुंज है, उसे प्रेरणा कैसे दी जाए, उसका तो यशोगान ही किया जा सकता है। केंद्रीय बल एक ऐसा दल जो करता है सब मुश्किल हल, इसका नारा सेवा भक्ति, जो है इसकी प्रबल शक्ति। चाहे हो बीहड़ दुर्गम वन या महानगरों का कोलाहल, कैसी भी हो विकट समस्या, ये बल करता उसको हल। इस बल की हर एक इकाई अपने में संपूर्ण देश, भिन्न भिन्न भाषा वेशभूषा आकर होते इसमें एक। प्रिय साथियों, सीआरपीएफ ने अपना सफर क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में शुरू किया और आज सभी बलों का क्राउन बन गया है। सीआरपीएफ निरंतर गतिशील रहता है ताकि देश को स्थायित्व दे सके। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत रत्न सरदार पटेल द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण में उनके अतुलनीय योगदान की स्मृति सदैव जीवंत रखती है और सीआरपीएफ अपने जन्मदाता लौह पुरुष भारत रत्न सरदार पटेल द्वारा किए गए राष्ट्रीय एकीकरण को अक्षुण्ण रखे हुए है। 1959 में चीनी सेना से लोहा लेते हुए सीआरपीएफ के वीरों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। हमारे इस कालजयी बलिदान को स्थायी सम्मान देते हुए हर साल 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1965 में सीआरपीएफ की 2 कंपनियों ने पाकिस्तान की सेना की ब्रिगेड को अपने शौर्य एवं पराक्रम से पीछे भागने पर मजबूर कर दिया। संसद, अयोध्या, कश्मीर विधानसभा, जम्मू मंदिर और कई जगहों पर सभी आतंकी हमलों को सीआरपीएफ ने अतुलनीय वीरता और राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण को सर्वोच्च स्थान देते हुए आतंकियों के नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद कर दिया। आज भी चाहे कश्मीर हो या नक्सल इलाका या देश का अन्य अशांत भाग, वहां सीआरपीएफ जी जान से दुश्मनों का सफाया कर शांति कायम में लगी हुई है। सीआरपीएफ का माने है वीरता, सीआरपीएफ माने है उत्साह, सीआरपीएफ माने है ऊर्जा, सीआरपीएफ माने है सदा सर्वोत्कृष्ट, सीआरपीएफ माने है राष्ट्र सर्वप्रथम, सीआरपीएफ माने है मानवता के रक्षक, सीआरपीएफ माने है सूरमा, सीआरपीएफ माने है धीरज, सीआरपीएफ माने है हर हाल में लक्ष्य प्राप्ति, सीआरपीएफ माने है सदैव सर्वोच्च बलिदान के लिए तत्पर, सीआरपीएफ माने है अजय। सीआरपीएफ हर स्थिति एवं परिस्थिति में राष्ट्रीय एकता कायम करने के लिए जूझती है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। अपने जन्म से ही सीआरपीएफ राष्ट्रीय एकीकरण के यज्ञ में लगातार आहुति दे रही है, क्योंकि सीआरपीएफ को मालूम है कि देश का विकास तभी हो सकता है जब देश में शांति रहे। एक बार मैं स्वर्गीय केपीएस गिल, सीआरपीएफ के पूर्व महानिदेशक महोदय का एक साक्षात्कार पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने कहा था, जब भी राष्ट्रीय गान सुनते हैं और राष्ट्रीय ध्वज फहरता हुआ देखते हैं तब उनकी राष्ट्र के प्रति समर्पण और बलिदान की भावना और भी मजबूत हो जाती है। और सीआरपीएफ ऐसा मन वचन कर्म में एक रूपता रखते हुए करती है। हमारे कमांडेंट शहीद स्वर्गीय श्री प्रमोद कुमार, जो 15 अगस्त को श्रीनगर में झंडा फहराकर तुरंत आतंकवादियों से लोहा लेने गए और अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए आतंकवादियों को मार गिराया और तिरंगे की आन बान शान को अपने बलिदान से कायम रखा। उन्होंने सही अर्थों में जीकर दिखाया, तेरी शान न जाने पाए मेरी जान भले ही जाए। योद्धा बैरक में और जहाज शिपयार्ड में सुरक्षित रह सकता है, पर योद्धा की परख युद्ध में और जहाज की समुद्र में होती है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आपको जितना भी समय मिलता है, हालांकि इस बारे में महानिदेशक महोदय ने बहुत विस्तार से आपको बताया है, लेकिन मैं भी अनुरोध करता हूं कि आप अपने शरीर को हर समय फिट रखें, हथियारों की ट्रेनिंग लेते रहें, क्योंकि संपूर्ण राष्ट्र को हम पर पूरा भरोसा है और हम इस भरोसे को कायम रखना चाहते हैं। मैं कहना चाहूंगा, पत्थर की हो मांसपेशियां लोहे के भुजदंड अबे, नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जय। हमारी स्पेशल फोर्स कोबरा सीआरपीएफ का गौरव है। कोबरा का ध्येय वाक्य है, संग्रामे पराक्रमी जय। 12 साल के अल्पकाल में इसने 800 चक, 1 क्रीचक, 2 पीपीएमजी, 240 पीएमजी पदक हासिल कर 384 नक्सलियों को मार गिराया। हालांकि इसके लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। इसके लिए हमारे 18 बहादुर जवानों ने शहादत की है और बहुत से जवान घायल हुए।
लेकिन देश की आन बान शान के लिए कोई भी कुर्बानी बड़ी नहीं होती। जंगल के विजेता हम, घातक प्रहार करते हम। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा बताया था, जो कि देश के बड़े क्षेत्र में था और बढ़ रहा था। कोबरा के गठन के बाद से उनके नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निरंतर कमी आ रही है। कोबरा नक्सल के कोर एरिया में जाकर प्रहार करता है। कोबरा के ऊर्जा से भरे और फौलादी शरीर, विशेष प्रशिक्षण, विशेष हथियारों और सबसे ज्यादा अदम्य मनोबल से सुसज्जित जवानों की उपस्थिति देश को आश्वस्त करती है कि देश से नक्सलवाद का उन्मूलन जल्दी होगा। कुछ वीर युद्ध जिता देते हैं, लेकिन कुछ वीर युग जगा देते हैं। कोबरा में ऐसे वीरों की एक श्रृंखला है। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। राष्ट्रद्रोहियों के साथ लड़ते हुए हमें सदैव अपनी आलोचनाओं को सही परिप्रेक्ष्य में लेकर अवलोकन करना चाहिए और अगर आवश्यक है तो उसमें सुधार करने चाहिए। हमें लगातार अपनी रणनीति, अपने सोच विचार में परिवर्तन लाकर उसे और प्रभावशाली बनाना चाहिए। जैसा कहा गया है, नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। जैसा कि नए नए साधन उपलब्ध कराने के लिए महानिदेशालय हमेशा सजग रहता है और तत्परता से उन्हें उपलब्ध करवाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि इसमें केवल एक साधन, केवल एक कारक है, बाकी नई कला, नई सूझ, नए भाव, नई उमंग। प्रतिदिन आप नई सोच लाकर अपने कार्यों में, अपने अभियानों में प्रभावशीलता ला सकते हैं। और आजकल तो गूगल बाबा की कृपा से ज्ञान खुद चलकर आपके द्वार आ गया है। कृपया इसका भरपूर लाभ उठाएं। मत पूछो राष्ट्र से आपको क्या मिला। बस हमारा उद्देश्य एक ही है, राष्ट्र में अशांति फैलाने वाले, राष्ट्र की अस्मिता को चुनौती देने वाले सभी राष्ट्र विरोधियों को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। छोड़ो मत अपनी आन शीश कट जाए, मत झुको अने पर भले व्योम फट जाए। 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो वो एक बार ही मरता है। जैसा कि आप जानते हैं, कल्प वृक्ष के नीचे मुंह मांगी मुराद पूरी होती है। कल्प धेनु आपकी मनोकामना पूरी करती है। सीआरपीएफ भी एक कल्प बल है जो कि राष्ट्र की हर एक समस्याओं का समाधान करता है, चाहे राष्ट्रीय आपदा हो, आंतरिक सुरक्षा हो अथवा जटिल समस्याएं। आज जितने भी बल हैं वो सभी सीआरपीएफ की गंगोत्री से ही निकले हैं। आप सभी आज देश के परिदृश्य से भली भांति वाकिफ हैं। ऐसे में हर पल सचेत और सुदृढ़ रहकर जवानों के मंसूबों को नाकाम करना है। एक ओर सीआरपीएफ अभियानों में परचम फैला रही है, वहीं दूसरी ओर ऐसी महामारी के समय भी जनता की सेवा करने के लिए अपने प्राणों की चिंता नहीं करते हो सीआरपीएफ के कोरोना वॉरियर्स राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। उन सभी को मेरा सत सत नमन। यह वर्ष सीआरपीएफ मानवीय संवेदनाओं के वर्ष के रूप में मना रही है। हमें पूरे उत्साह, समर्पण एवं उत्तरदायित्व की भावना से इसे करना है। अन्य सभी उत्तरदायित्वों को पूरा करते हुए हमें अपने असली दायित्व पर सदैव नजर रखनी है। और मैं इसमें कहना चाहूंगा, सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूछता जग है, पल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। मैं माननीय महानिदेशक महोदय का एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया और मैं माननीय अपर महानिदेशक परिचालन श्री संजय अरोड़ा जी का के बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए अत्यंत आभारी हूं। धन्यवाद। सीआरपी सदा जय, भारत माता की जय।